ठीक है। ये स्टोरी आप लोगों से रिलेट इसलिए होती है बिकॉज आप लोग एक सवाल पूछ रहे हो कि हमारा कुछ पार्ट मतलब कि आपकी क्लास 11th बर्बाद हो गया है ना, तो क्या हम आगे जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं, है ना। इसलिए मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंस बोलते ना, दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल कैरेक्टर्स, और इनके जीवित जो लोग हैं उनसे संबंध है इसका। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि काल्पनिक है, इसका कोई संबंध नहीं है जीवित या मृत आदमी से, इसका पूरा पूरा संबंध है जीवित लड़के से। आपका एक पार्ट 11th का बर्बाद हुआ, आपने हाहाकार मचा दिया, जहां भी जा रहे हो जिससे भी मिल रहे हो 11th बर्बाद है, जेई क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक बच्चे की मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुनना। और अभी मेरे को 5 मार्च को वो मिला था, 5 मार्च फ्राइडे एम्स हॉस्पिटल में मेरी उससे मुलाकात हुई। ध्यान सुनना प्लीज। कुछ दिनों से जो पुराने अर्जुना के हैं वो शायद जानते होंगे, वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मुझे एम्स जाना पड़ता है रेगुलरली। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है सर, वाइफ को क्या हुआ है या मैम को क्या हुआ है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, द गुड थिंग इज कि मैम अब ठीक है, रिकवर हो रही है, ठीक है, वो पार्ट नहीं है। बट हाँ, मुझे वाइफ को लेकर एम्स जाना पड़ता है रेगुलरली, मतलब 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बार बार जाना पड़ता है। तो जब एम्स में जाते हैं तो वहां पे एंटर करने के बाद में आप सभी एक बराबर हो, वहां पे लंबी लाइन लगती है, जिस डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है उसके बाहर आप खड़े रहते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों उस लाइन में लगे हुए थे, काफी वेट करना पड़ता है, बहुत भीड़ होती है, तो लगे हुए थे। मेरे जस्ट पीछे एक लड़का खड़ा था, ठीक है, और वो लड़के ने क्या किया, मतलब काफी देर बाद में उसने मुझे नोटिस किया होगा, मैं घूमा क्योंकि लाइन में काफी देर से खड़े हुए, 1-1.5 घंटा हो गया, तो आप ऐसे तो है नहीं सीधा खड़े रह सकते, मैं थोड़ा घूमा। उसने मुझे देखती, अरे सचिन सर, मैं कहा हाँ बेटा। पहले तो पैर छुए, उसके हाथ में भी फाइल थी, आपको अपनी अपनी फाइल लेके खड़ी रहने पड़ते हैं कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको दिखाना होता है सारा, क्या आपका इलाज चल रहा है। तो फिर उससे बात हुई, पहले उसने पूछा सर आप कैसे, फिर मैंने बताया कि वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अब रिकवर हो रही है। बोले अच्छा, रेगुलर चेकअप के लिए आए। फिर उससे पूछा, मैं कहा तू यहाँ कैसे, कि बोले कि सर मैं भी रेगुलर चेकअप के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ ये बता। फिर मैंने कहा तू मुझे क्या जानता है, कौन से, कोई एक जनरल स्टूडेंट होता है ना, एक जनरल सवाल हम पूछते हैं कि कौन से बैच में था बेटा, अर्जुना में था कि लक्ष्य में था। बोले कि सर मैं अर्जुना का स्टूडेंट हूँ, अर्जुना 2.0 का, है ना, और मैं, मेरा मेन एम आईआईटी जेईई नहीं है सर, मेरा मेन एम एनडीए क्वालिफाई करना है, मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है सर। बट हाँ, एनडीए में मैथमेटिक्स आती है, तो वो मैथ्स में आपसे पढ़ता था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ। बोले सर कुछ नहीं, मैथ्स का मेरा, सॉरी एनडीए का मेरा जो रिटर्न पेपर है वो क्वालिफाई हो गया था, अब फिजिकल का राउंड था। ठीक है, फिजिकल का राउंड होता है जिसमें एसएसबी में जाने से पहले, आई बिलीव, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, एसएसबी में जाने से पहले एक फिजिकल का राउंड होता है। तो बोले सर उस राउंड की प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से कर रहा था, मेरा एनडीए क्वालिफाई हो गया था, रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। तो बोले वही शाम को रोज दौड़ लगानी, बिकॉज वो भगवा के देखते हैं, भागो भैया, ठीक है, हाइट मैच करवानी और वो सब, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोले सर मैं वही कर रहा था, अपनी फिजिकल की ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी से चल रही थी। हम्म। तो एक दिन बोले दौड़ लगाकर मैं बैठा, पसीना पसीना सूख गया, तो पानी पीने के लिए मैंने गिलास उठाया, और गिलास ज्यादा भारी तो था नहीं, पानी जितना, मतलब आप गिलास में पानी डालोगे जितना भार होता है उतना ही भार था। बोले सर वो गिलास मेरे हाथ से छूट गया। वो पहला इंसिडेंस था जहां पर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ये वो स्टोरी बता रहा है ये सब होने के बाद में। तो मुझे लगा सर हाथ से छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दूसरे हाथ से गिलास उठाया, पानी पी गया, अपना दौड़ भाग में चलता रहा। अगले दिन मैं महसूस कर पा रहा था, वो लड़का बोल रहा है कि जब मुझे फिजिकल के लिए वापस अपने दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड में जाना था, तो मैं अपने एक राइट हैंड से जो जूते के जो फित्ते हैं वो बंद नहीं कर